जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष से कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीनों लोक के समान है और हे राजन, तुमको यह अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं,
इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ाते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। अब हम सुनेंगे श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे। देखत दैत्य असुर दल बाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन। धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा। तब तुम रूप राम को धारा, भार उतारे असुर दल मारा। रावण आदि को संहारा, आप बराह का रूप बनाया। हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमिपान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मचाया। मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें डुड़वाया, मोहित बन कर खल ही नचाया। उसही कर में भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलिदाई। शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरति बुलानी, देखत 3 धनुज सैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी। अना असुर उर शिव शैलानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरौ सकल संताप हमारे। कृपा करो हरि सिरजनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन। करऊँ दया आपकी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन। होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊँ आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करऊँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति में करऊँ समर्पण, सुरमुनि करत सदा शिवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ। भवबंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने जो जन सुख पावे। जय विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण।